जय हिंद साथियों। सीटेट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हुआ और दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले से समझ लीजिए पूरा माहौल गर्मा गया है। माहौल इसलिए गर्मा गया कि जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं या तो अभी सीटेट करने वाले हैं या जिन्होंने सीटेट कर रखा है या कुछ ऐसे शिक्षक जो अभी पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उनके पास सीटेट की जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो इनके ऊपर गाज गिरने वाला है। कहने का यह मतलब है कि सीटेट नहीं तो नौकरी गई, सीटेट नहीं तो नौकरी गई। कैसे? तो आइए दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला है, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूल पर होगा लागू। सीटेट पास की सीटीईटी पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। अब चाहे प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं या सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, आप नहीं पढ़ा सकते। आपको पता है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई होते हैं, डीएलएड बीएड किए हुए रहते हैं, तो सीटेट वाले अभ्यर्थी योग्य होते थे। जो केंद्र सरकार के अंदर जो भी स्कूल आती है, जैसे आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, नौसेना स्कूल, वायुसेना स्कूल, रेलवे के स्कूल, इन सभी में शिक्षकों की भर्ती होती है, जिसमें सीटेट तो आपका होना ही चाहिए। सीटेट भी वही लोग करते हैं जो या तो कोई भी टीचिंग कोर्स किए हुए रहते हैं, जैसे डीएलएड, बीएलएड, बीएड, ये कोर्स करके ही सीटेट का 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 यह देते हैं। आप सबको पता होगा, लेकिन अभी जो बात आई है कि अगर आप सीटेट नहीं है और पहले से भी शिक्षक है प्राइवेट स्कूल में भी, सरकारी स्कूल में, तो आपके ऊपर गाज गिरेगी, आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा। अब बात आती है कि भैया सीटेट कौन दे सकता है, तो मैंने बताया कि बीएड, डीएलएड, बीएलएड, जेबीटी वाले। ये जरूरी नहीं कि आप पास हैं। अगर आपका बीएड में, डीएलएड में एडमिशन हो गया है, आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो भी सीटेट पेपर दे सकते हैं। और सीटेट पेपर की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, सिर्फ एक बार आपको पास करने की जरूरत है, तभी शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, शिक्षक बनने के लिए। आइए पेपर 1, अगर 1 से 5 क्लास के शिक्षक बनना चाहते हैं तो पेपर 1 देना है। पेपर 2 कौन दे सकते हैं? जिनको 6 से 8 क्लास के शिक्षक बनना है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर 12th कर रखा है आपने और डीएलएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, तो पेपर 2 देने से भी आपको फायदा नहीं है, क्योंकि डीएलएड वाले जो 12th के बाद जिन्होंने डीएलएड किया, वो तो सिर्फ 1 से 5 क्लास के ही शिक्षक बनेंगे। बात है समझ में? अब यहां पर आती है भाई पेपर 2 के लिए बहुत सारे जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, ग्रेजुएट है, बीएड कर रखा है, तो वो क्या करते हैं, दोनों पेपर दे देते हैं। तो ये दोनों पेपर उन्हीं के लिए होता है। पेपर दोनों देने के लिए इसकी भी जो चार्ज है शायद 1000 के बदले 1200 हो जाता है, दोनों पेपर दीजिएगा तो। वो सारा चीज आगे हम आपको जानकारी दे देते हैं, बता भी देते हैं। सबसे पहले एक चीज और बता दें कि सीटेट 2025 जो जुलाई में होने वाला है, सभी विषय की संपूर्ण तैयारी, सुनिएगा, यह पूरी तैयारी मैथ मस्ती ऐप पर हो रहा है। अभी क्लास शुरू हुआ है शाम के 4 बजे, शाम 4 बजे से आपको क्लास करना है। चाहे आप डीएलएड पास हैं, जेबीटी कर लिया, बीएड कर लिया, अगर आपने सीटेट पेपर क्वालिफाई नहीं किया है तो करना है। इसके लिए आप शाम के 4 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास में पूरी एक्सपर्ट टीम के द्वारा क्लास करवाया जा रहा है, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, बोर्ड पैनल पीडीएफ, प्रैक्टिस पीडीएफ और टेस्ट भी आपको मिलेगा। ये सारी चीजें हमारे मैथ मस्ती ऐप में, मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और पूरा कोर्स मात्र 499 रुपया में। चाहे आप कितना भी बेसिक आपका कमजोर है, बहुत कमजोर स्टूडेंट है, एक एक पॉइंट, एक एक बेसिक से समझाकर पढ़ाया जाता है, सब कुछ समझ में पूरा आएगा। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, कोर्स संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आइए समझते हैं। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होती है, सीबीएसई। सीटेट 2025 जो होगी, सीटेट जुलाई 2025 सत्र और सीटेट दिसंबर 2025 सत्र, यानी जुलाई और दिसंबर में हर साल 2 बार सीटेट होता है। सुनिएगा, यह सीटेट आवेदन जो तरीका होता है ऑनलाइन मोड में होता है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ओबीसी, देखिए सामान्य या ओबीसी, एनसीएल,
एक पेपर यानी फर्स्ट पेपर 1000 रुपए और दोनों पेपर दीजिएगा तो 1200 रुपया। एक पेपर कोई दीजिएगा तो 1000 और दोनों पेपर दीजिएगा तो 1200 रुपया। उसके बाद SC ST और दिव्यांग व्यक्ति के लिए एक पेपर दीजिएगा तो 500 रुपया, दोनों पेपर दे दीजिएगा तो 600 रुपया लगेगा। फॉर्म भरते समय दोनों पेपर भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो अब यहां पर आप जान गए आवेदन का तरीका ऑनलाइन है, लेकिन परीक्षा का जो तरीका होता है वो ऑफलाइन होता है, पेन और पेपर पर आधारित मोड होता है। बोली हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है, तो दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो पेपर फर्स्ट है उनको क्या क्या पढ़ना होता है। तो 2 भाषा विषय लेना होता है, अनिवार्य होता है, भाषा 1 भाषा 2। भाषा 1 भाषा 2 भाषा विषय क्या है जी? हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, इंग्लिश है, ये सब भाषा विषय है। तो पेपर फर्स्ट में उसको रख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो आपने हिंदी रख लिया, और उसके बाद लगता है कि इंग्लिश ज्यादा अच्छा है, पेपर 2 में इंग्लिश रख दीजिए। संस्कृत, इंग्लिश नहीं आता है, संस्कृत अच्छा है, संस्कृत रख लीजिए। उर्दू है, उर्दू रख लीजिए। तो ये होता है आपको 2 भाषा लेना। उसके बाद बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये भी 30 प्रश्न होते हैं, 30 देखिए अंक। उसके बाद ये 30 प्रश्न, 30 पचे 150 और यहाँ 150 ये भी हो गया, यानी 150 प्रश्न 150 अंकों का होता है। उसी तरीके से इसमें भी 2 विषय तो ऊपर वैसे ही 2 विषय ऊपर, और फिर बाल विकास शिक्षा शास्त्र, ये यहां तक दोनों में सेम चलता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, चूंकि आप 6ठा से 8वां तक के शिक्षक भी बनते हैं तो आगे चेंज हो जाता है। इधर तक सही है बराबर, इधर वाला इधर, लेकिन गणित एवं विज्ञान, केवल गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो 60 नंबर के होते हैं। इसमें गणित और विज्ञान से ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो जब आप शिक्षक की भर्ती आएगी उसमें फॉर्म भरेंगे गणित और विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए, तो इसी तरीके से। अब सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे तो केवल सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 नंबर के। यानी आपके पास या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। अगर विज्ञान वाले हैं तो ये चलिएगा, सामाजिक अध्ययन वाले हैं तो ये चलिएगा। जैसे यहां देखिए 30 तिहाई 90 हो गया, 60 कितना हो गया 150, या 30 तिहाई 90 ई वाला 60 150। यानी कि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना है तो आपको इससे सवाल पूछा जाएगा, सामाजिक अध्ययन से सामाजिक विज्ञान से। लेकिन गणित और साइंस का शिक्षक बनना है तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, भाषा और बाल विकास शिक्षा शास्त्र, लेकिन 60 क्वेश्चन रहेगा गणित और साइंस के। समझ गए? तो ये चीजें हैं। तो 150 नंबर का ही दोनों पेपर होता है। कोई व्यक्ति चाहे तो एक ही पेपर दे सकता है, आपका मन है तो दोनों पेपर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको योग्यता प्रतिशत क्या लाना होगा, देखिए सामान्य वालों को 60%, यानी कहिए कि 150 का 60% कितना होगा जी, काट दीजिए, 15 छक्के 90 नंबर लाना होगा। और एक को लाना होता है SC ST OBC PWD को 55%। अब देखिएगा जरा, 150 का 55, अब प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, 0 से 0 कट गया, 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 11 बार में, ये हो गया 1 5, और उसके बाद 165/2 कितना हो गया 82। यही मामला फंस गया था अभी बिहार में कि जो 82 अंक वाला था उकरा सबके ज्वाइन नहीं करवाया, और ये मामला चल रहा है, ये देख लीजिए अब कोर्ट में। क्योंकि यहां पर कुछ जगह पर उसको कहा कि ठीक है या कुछ जगह कहा कि ठीक नहीं है। तो वैसे सीटेट में मतलब केंद्र सरकार की कोई भी वैकेंसी होती है तो 82.5 न कह के 82 अंक पर पास मान लिया जाता है, लेकिन यहां राज्य सरकार में कहीं कहीं अड़चन लगा दिया, तो जिसके वजह से स्कोर अच्छा करने की जरूरत है, क्योंकि मामला फंसा दिया है अभी। और ये सब पगला सबके नहीं पता रहता है, पता रहता तो सब जगह एक चीज लागू होता, लेकिन जो घूसखोर सब बैठल रहता है ओकरा सबके नहीं पता रहता है। बात है समझ में? तो इसीलिए 82 को पार कराना है, 90 नंबर सबको लाइए। ये फीस वाला बताइए दिए तो लग ही रहा है। बाकी आप समझ गए कि अभी अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो शाम के 4 बजे क्लास अभी शुरू हुआ है। पीछे जो क्लास आपके हुए हैं वो क्लास की भी आपको वीडियो PDF सब कुछ मिल जाएगा, और अभी से लाइव क्लास करिए। जुलाई वाला जो
सीटेट है, इसको क्लियर करने के लिए अगर अभी से लग जाइएगा, आराम से क्लियर करिएगा, ये कोनो कठिन काम नहीं है, हार्ड काम नहीं है, उतना हार्ड नहीं है कि नहीं होगा आपसे, बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो टीम है ना, बेसिक से एक एक बात आपके दिमाग में अपलोड कर देगा, कोई दिक्कतें नहीं होगा। तो आइए आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और मैथ मस्ती ऐप को अभी डाउनलोड करिए, मात्र 499 में सारा क्लास मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।